नमस्कार साथियों। तो आज है 5 जुलाई 2025। लास्ट डे बाजार की सेंटीमेंट थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर था, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग पॉजिटिव में दिया। निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 0.22% ऊपर आके। इवन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग भी पॉजिटिव में हुआ 57,000 के ऊपर 0.42% तेजी के साथ। उसके बाद देखिए शाम के वक्त कल एक्चुअली यूएस मार्केट ओपन नहीं हुआ था, बिकॉज इंडिपेंडेंस डे की वजह से यूएस मार्केट कंप्लीटली क्लोज था। बट कल रात की दोस्तों 10:30 की वीडियो में आपको याद होगा शायद, मैं आपको डॉ जोन्स की फ्यूचर की पोजीशन दिखाया था। और कल रात को एक्चुअली डॉ जोन्स की फ्यूचर काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया 0.56% नीचे। दूसरी तरफ अगर आप नैस्डैक फ्यूचर की पोजीशन देखेंगे क्लोजिंग के समय लगभग 0.68% नीचे क्लोजिंग हुआ, जिसके चलते हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन मतलब क्लोजिंग के समय वो काफी हद तक वीक था। जहां पे देखिए निफ्टी 50 लास्ट डे क्लोजिंग दिया 25,461 पॉइंट पे। वहीं अगर हम बात करें गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था क्लोजिंग के समय 25,511 पॉइंट पे। तो मतलब जहां पे लास्ट डे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से ज्यादा नहीं, कितना इधर 40 पॉइंट और इधर लगभग 10-11 पॉइंट, मतलब लगभग वही 50 पॉइंट ऊपर दिया। तो अल्टीमेटली क्लोजिंग काफी हद तक वीक था। अब ऐसे में देखिए इंटरनेशनल मार्केट टैरिफ को लेके काफी ज्यादा गर्म हो चुका है। सो दोस्तों मेनली दो अपडेट है, दो बड़े अपडेट। नंबर 1 अपडेट है आपकी यूएस की तरफ से। नंबर 2 जो अपडेट है वो हमारे देश भारत की तरफ से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है या क्या अनाउंसमेंट किया है टैरिफ के ऊपर, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देखिए पहले आप देखिए, ये एक्चुअली कल रात का अपडेट है, बट हमारे जो मीडिया वेबसाइट ने ये आज सुबह सुबह पब्लिश किया। ये देखिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट में 5 जुलाई 2025 सुबह के 11:30 बजे पे यहाँ पे पब्लिश किया मनी कंट्रोल पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि ट्रम्प वॉन 12 कंट्रीज ऑफ न्यू टैरिफ। जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे मेंशन किया कि ट्रम्प ने वार्निंग दिया है 12 देश को न्यू टैरिफ इंपोज करने का, लेटर गोइंग आउट मंडे। तो उन सब देशों के लिए जो लेटर है, चिट्ठी है, मतलब वो नोटिस जो है वो सोमवार से भेजना शुरू हो जाएगा 7 जुलाई से। अब आप कहेंगे सर 12 कंट्रीज में कौन कौन सी 12 कंट्रीज? तो दोस्तों अभी डोनाल्ड ट्रंप या यूएस की तरफ से कोई भी देश की नाम यहां पे रिलीज नहीं किया गया। अब 12 कंट्री, इन्हीं सब 12 कंट्री है। मेरे बात को आप ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए आपको याद होगा, सबसे पहले 2 अप्रैल को जब टैरिफ इंपोज किया था, ठीक, पूरे दुनिया भर के देशों के ऊपर। उसके बाद हमने क्या देखा, 9 अप्रैल उसको 90 दिन के लिए पॉज कर दिया था। पॉज क्यों किया था? ये 90 दिनों पे यूएस की सरकार यह कहा था कि जिनको भी नेगोशिएट करना है आप कर लीजिए इन 90 दिनों में। जैसे कि भारत की तरफ से नेगोशिएटर कुछ दिन पहले पहुंचा था यूएस में, इवन यूएस की तरफ से भी टीम कुछ हफ्तों पहले आया था नेगोशिएशन करने के लिए। तो ये जो 12 कंट्री है ना, ये उन्हीं सब गिने चुने 12 कंट्री है कि ये 90 दिन की जो नेगोशिएशन की मतलब टाइम दिया था यूएस की तरफ से, उसमें कोई भी यूएस के साथ कनेक्ट नहीं किया या नेगोशिएट नहीं किया। उन सब 12 कंट्रीज के ऊपर फर्दर न्यू टैरिफ इंपोज किया जाएगा। सो इस 12 में भारत की नाम नहीं है, तो आप चाहे तो निश्चिंत हो सकते हो। ठीक है, ये कल रात की एकदम लेटेस्ट अपडेट है। उसके बाद देखिए आपको याद होगा कल रात में आपके साथ मैं शेयर किया था कि भारत के तरफ से जो नेगोशिएटर लगभग 1 से 1.5 हफ्ता पहले यूएस में गए थे वहां पे नेगोशिएशन करने के लिए, वो फिर से वापिस आ चुका है। ठीक है, अब देखिए कोई तो आउटकम नहीं आया है, मतलब क्या कम हुआ है या वैसा ही रहा, कुछ भी यहाँ पे अपडेट नहीं मिला। उसके बाद देखिए ये आज दोपहर 3:08 का अपडेट है। आज दोपहर 3:08 का अपडेट है। सो न्यूज की हेडलाइन आप पहले आप देखिए, इंडिया यूएस ट्रेड डील, व्हाट कैन द इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सपेक्ट अहेड ऑफ ट्रम्प टैरिफ पॉज डेडलाइन। सो 9 जुलाई तो देखते देखते आ चुका है, क्योंकि आज देखिए 5 जुलाई हो गया। अगर हम रफली वीकडेज की बात करें 3 दिन बाकी है, सोमवार मंगलवार और बुधवार, है ना, 7 8 9, कल तो आपके रविवार हो गया। नॉर्मली हर एक देश में ही गवर्नमेंट जो वर्क है वो क्लोज रहता है। ठीक है, सो ये जो सवाल है ना, ये हमारे कमेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब को पूछा है मीडिया की तरफ से कि सर बाकी देश तो नेगोशिएट कर रहा है, इवन भारत की तरफ से भी नेगोशिएशन चल रहा है, तो उसका अपडेट क्या है? तो ये दोस्तों जवाब बहुत वाइटल है, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए कमेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल has strongly indicated that India will not enter any trade deal under pressure। तो आपको मालूम होगा कि अभी डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जो कोशिश यही है कि हम हर एक देश को हमारे उंगली से नचाया जाए।
ठीक है, तो पीयूष गोयल साहब की तरफ से प्रॉपरली मेंशन कर दिया दैट इंडिया विल नॉट एंटर एनी ट्रेड डील अंडर प्रेशर। यूएस की प्रेशर में आके कोई भी ट्रेड डील हम लोग साइन नहीं करेंगे। ओनली वंस इट फुल्ली फाइनलाइज्ड, ओनली वंस इट इज फुल्ली फाइनलाइज्ड, प्रॉपरली कंक्लूडेड एंड इन द नेशनल इंटरेस्ट। सो भारत की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको अगर फुलफिल्ड करे तभी हम उसको फाइनलाइज करेंगे। ये दोस्तों अल्टीमेट भारत की कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से प्रॉपरली जवाब दे दिया। तो इसका मतलब यह है, आप मान के चलिए कि भारत की तरफ से कोई भी नेगोशिएशन नहीं हुआ या नेगोशिएशन के थ्रू कुछ भी दोस्तों कंक्लूजन नहीं निकला, इतना मान के चलिए। अब आप कहेंगे इसके बाद क्या? इसके बाद बहुत ही सिंपल है, यूएस ने भारत के ऊपर जो 26% टैरिफ इंपोज किया था 2 अप्रैल, उसको ही लागू किया जाएगा। 1 अगस्त से वो टैरिफ कलेक्ट करना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, ये सुनने के बाद आपको बहुत ज्यादा टेंशन करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा दोस्तों अलग अलग जो रिपोर्ट है, अलग अलग एक्सपर्ट ने कहा। ये जो भारत के ऊपर 26% टैरिफ इंपोज हुआ है ना, इसके थ्रू भारत की एक्सपोर्ट या व्यापार बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ये देखिए, ये आज का ही रिपोर्ट है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आज सुबह का रिपोर्ट है, 5 जुलाई। देखिए, ये सब आपको मैं एकदम लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ आज का। 5 जुलाई की रिपोर्ट है। रिपोर्ट देखिए क्या लिखा है और क्यों लिखा है, ये आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले, इंडिया यूएस ट्रेड डील कैन बूस्ट एक्सपोर्ट बाई 64%, लिफ्ट जीडीपी बाई 0.6%। ये दोस्तों उसी सिनेरियो को पकड़ते हुए कि अगर भारत के ऊपर 26% की टैरिफ इंपोज हो गया, जिसका चांस ही अभी ज्यादातर लग रहा है। अब देखिए, नेक्स्ट कुछ दिनों में अगर कुछ बदल गया तो डेफिनेटली आपके साथ में शेयर कर दूंगा, बट अभी तक देखिए कोई कंक्लूजन नहीं पहुंचा ट्रेड डील की। सो इतना आप मान के चलिए कि 9 जुलाई जो इस टैरिफ पॉज की डेडलाइन है, उसके बाद भारत के ऊपर 26% लग सकता है। ठीक है, सो उसको मुद्दे नजर रखते हुए ये कहा है कि एक्सपोर्ट जो है इंडिया और यूएस के भीतर 64% बढ़ सकता है। अब आप कहेंगे सर, इसमें बढ़ने का क्या सवाल है, ऊपर से टैरिफ, ऊपर से बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आपको साथ साथ ये भी आपको समझने की जरूरत है, आज अगर यूएस के साथ सबसे ज्यादा जो व्यापार करता है ना, कौन करता है? आपको अगर मैं पूछूं कौन करता है? चाइना करता है। चाइना करता है, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज करते हैं, एशियन पैसिफिक जोन पे इंडोनेशिया करता है, ऐसे बहुत सारे देश करता है। सो अगर आप थोड़ा सा और डीप स्टडी या डीप रिसर्च करके देखेंगे ना, भारत के कंपैरिजन ये जो बाकी देश में टैरिफ बहुत ज्यादा इंपोज किया कंपेयर टू इंडिया। मैं आपको थोड़ा डेटा दिखाता हूँ। देखिए, भारत के साथ आज की डेट पे बेसिकली भारत के जो आसपास है उसको ही कंपटीशन चलता है। जैसे कि भारत के राइट साइड में आपको वो खचरे की बेटा बांग्लादेश दिख जाएगा, 37% टैरिफ इसके ऊपर इम्पोज किया, उसमें कोई अभी तक बदलाव नहीं किया। कोलंबिया के ऊपर 49%, कनाडा तो वो चलो ठीक है, वो तो उसके आस पड़ोस में ही है। चाइना के ऊपर पहले आपको याद होगा 145% इम्पोज किया और रिसेंटली उसको ट्रेड डील नेगोशिएट करते हुए 30% तक रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो मतलब भारत से तो अभी ज्यादा ही है। ठीक है, तो चाइना के ऊपर अभी 30% चल रहा है। यूरोपियन यूनियन वो तो चलो ठीक है, वो अलग कॉन्टिनेंट पे ही है, भारत के आसपास नहीं है। अच्छा, भारत के आसपास आपके इंडोनेशिया आपको दिख जाएगा, उसके ऊपर 32% इम्पोज किया है ना। अच्छा, इसके अलावा ये देखिए, ये खचरे के ऊपर भी 29% इम्पोज किया। सो भारत के आसपास में जितने भी देश है, खास करके भारत के साथ ज्यादा कंपटीशन चलता है चाइना की, है ना, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं भारत की, मतलब भारत से ज्यादा टैरिफ इंपोज हुआ है। तो जिसके चलते यहाँ पे अलग अलग रिपोर्ट ने पब्लिश किया, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए वरदान रहेगा। मेरे बात को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर ट्रेड डील हो गया वो तो एडवांटेज। मान लीजिए कि आज आपका 5 जुलाई हो गया, 9 जुलाई, बीच में 3-4 दिन गैप है, तो ये 3-4 दिन में मान लीजिए कि चलो कंक्लूजन आ गया, कोई रिपोर्ट आ गया कि भारत के ऊपर जो 26% टैरिफ इंपोज किया था अमेरिका ने, उसको कम करके 20% या 15% कर दिया। वो दोस्तों एडवांटेज है। बट मान लीजिए अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो अल्टीमेटली क्या होगा? क्या होगा बताइए? 26% इम्पोज होगा ना। तो अगर 26% ही इम्पोज रहा या 26% ही रहा ना, तो भी भारत के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि भारत की जो आसपास देश है उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे उससे बहुत ज्यादा है, भारत की काफी कम है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए मैं कहूंगा वरदान भी है। अब देखिए, भारत ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यूएस के साथ व्यापार करता है, दुनिया भर के देशों के साथ व्यापार करता है और भारत की एक्सपोर्ट के मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक्सपोर्ट लगातार भारत की बढ़ता जा रहा है। रिसेंट जो डेटा आया है आपके फाइनेंशियल 25 में, उसमें हमने देखा था ऑलमोस्ट कितना $800 बिलियन तो क्रॉस कर चुका था। इस बार टारगेट भी रखा है कि $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट। सो कहीं ना कहीं भारत की एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। और आई थिंक कि देखिए, भारत की जो
डोमेस्टिक कोर डेटा या मैक्रो डेटा, वो भी दोस्तों काफी हद तक स्ट्रेंथ है। बट हाँ, नेक्स्ट 3-4 ट्रेडिंग डेज ना या ट्रेडिंग सेशन बाजार दोस्तों काफी वॉलेटाइल रह सकते हैं, उसके लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। सो दोस्तों अल्टीमेटली देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था कल रात से लेके अभी तक, पार्ट टू पार्ट आपको मैं शेयर कर दिया। अच्छा दोस्तों, याद रखना थोड़ा सा कि देखिए, सोमवार फर्दर ओपन होगा बाजार, उसके पहले कल यानी रविवार, दोस्तों रविवार मैं आपको पूरे जानकारी दे दूंगा सोमवार के दिन या नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन सी इवेंट है, क्या क्या डेटा आउट होगा, या जो भी अपडेट आ रहा है आपके टैरिफ के ऊपर, ट्रेड डील के ऊपर, ठीक है। तो एक भी अपडेट मिस मत करना। और आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। बाकी नेक्स्ट कुछ वीडियो में भी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनी शेयर के ऊपर हम अपलोड करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद चैनल। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।